हेलो बच्चों, मैं हेमराज सिंह स्वागत करता हूं आपके इस नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 पार्ट करा दिए थे, जिसमें टोटल आपके पार्ट थे 10। ठीक है, मैंने 5 आपके कंप्लीट करा दिए थे। मैं आशा करता हूं कि आपने उसकी रिवीजन करके और अच्छी तरीके से उसको ग्रहण किया होगा। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो शेष सवाल बचे हुए थे वो लेकर के आया हूँ। अब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपने जम करके उन 5 सवालों को बार बार आपने उसकी रिवीजन की हो। और देखिए, मैथ हमारा रिवीजन ज़्यादा मांगता है। अगर आपने कोई सवाल, कोई ट्रिक आपने सीख ली है, कोई मेथड आपने सीख लिया है, लेकिन नेक्स्ट डे अगर आप विद्यालय जाते हो या किसी तरह से कोई लाइव क्लास लेते हो, उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको वो सवाल करने की जो ट्रिक है वो याद नहीं रहेगी। ठीक है, और आप अच्छी तरीके से सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओ। तो मैथ भाई आपसे समय मांगता है। मैथ को समय दोगे तो मैथ अच्छी तरीके से आपके माइंड में प्रवेश करेगी। समझ रहे हो? और मैथ में ज़्यादातर लोग मैथ को देख करके घबरा जाते हैं मैथ का नाम सुनते ही। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रेगुलर जो भी मैं जितने भी क्वेश्चन करा दूँ उसकी प्रैक्टिस आप कीजिए और नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो अभी मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 5 क्वेश्चन, वो उसी से एकदम सेम टू सेम है। बस इतना है कि आपके इसमें कुछ फ्रैक्शंस के रूप में दिए गए हैं। जो पद दिए गए हैं वो आपके फ्रैक्शंस के रूप में है, भिन्नों के रूप में। और भिन्नों के रूप वाली क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5वां बताया था। ठीक है, सेम प्रोसेस वो भी यहाँ पर लगेगी। चलिए चलते हैं देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां क्या लिखा हुआ है? x/3 + 2x और बराबर में 14 है। पहले वाला क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी तरीके का था कि नहीं? एक जो हमारी संख्या दी गई वो p/q के रूप में थी, भिन्न के रूप में थी, लेकिन दूसरी वाली जो थी वो सिंपल लिखी हुई थी। लेकिन यहाँ पर उसके साथ मुझे मालूम है कि x नहीं था, लेकिन इसमें x आ गया। कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रूल रेगुलेशन से चलोगे, कोई दिक्कत परेशानी होने ही वाली नहीं है। ध्यान देना। आंसर क्या किया था? तिरछा गुणा किया था कि नहीं? वही करेंगे इसमें। तो x मेरा लिखा हुआ है, ये वाला पहले लिख लिया, प्लस इसका गुणा करेंगे 3 का गुणा 2x में, तो 3 दूनी 6x। ठीक है, और पूरे के बटे में क्या हो गया? 3 हो गया, बराबर मेरा 14 चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। एक x मेरी ये रही और 6x ये है, इनको जोड़ दो क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो 7x हो गया, अपॉन में 3 हो गया मेरा, और बराबर क्या चल रहा है? 14। इसका यहाँ गुणा कर दो, और नहीं तो आप ऐसे मान लो, एक इसके बटे मान लो, तो कैंची काट गुणा करोगे, एक का गुणा करोगे 7x और 3 का गुणा करोगे 14x। ठीक है, तो यहाँ पर 7x बराबर 14 × 42 होगा कि नहीं? बिल्कुल। मान किसका चाहिए? x का चाहिए, तो x को लेफ्ट हैंड की तरफ, बाद बाकी होंगे राइट हैंड की तरफ। ठीक है, 42 लिखा हुआ, 42 लिख लिया, ये गुणा में, इसका पक्ष बदलने, ये जाएगा भाग में। ठीक है, तो 7 × 42 यही होगा। तो x बराबर जो आपकी वैल्यू निकली है, x बराबर वो निकली है 6। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं है। ठीक है, डरो नहीं, कॉपी कलम पकड़ करके आराम से बैठो और प्रैक्टिस करो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो मुझको दिया गया 8वां है। ठीक है, उससे पहले मैंने अभी 6था किया, 7वां है, ध्यान दो। 7वां क्वेश्चन, x/2 + x/3 बराबर 10 है मेरा। क्या है? x/2 + x/3 बराबर 10 दिया गया है। अब इसमें क्या करोगे भाई? ये तो थोड़ा इससे अलग हो गया कि नहीं? तो इसमें भाई दोनों एक संख्या केवल फ्रैक्शन के रूप में थी, भिन्न के रूप में, लेकिन यहाँ पर दोनों आ गई। तो आप क्या करोगे? चाहे इन दोनों का एलसीएम ले लो और चाहे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 मेथड है। चाहे इसका गुणा इसमें कर लो, कैंची का गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और चाहे आप इसका एलसीएम ले लो। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का गुणा करोगे x में, तो 3x, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, 2 का गुणा करोगे x में, तो 2x, और बटे में हर का गुणा हर में, तो 3 दूनी 6 बराबर क्या हो गया? 10। ठीक है, 3x हमारा प्लस था, 2x ये ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा,
तो 5x और बटे में 6 बराबर 10। सही है। इस 6 का गुणा कर दो इसमें, अच्छा चलो कैची का गुणा कर लो आप, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तुम्हारा ये हो गया 5x बराबर 60 हो गया, 10 सिक्का 60। ये मान किसका चाहिए, x का चाहिए, तो x बराबर 60 बटे 5, काटो किससे कटेगा, 12 पंचे 60, तो क्या आ जाएगा x का मान, x बराबर 12। ठीक है, इतना आएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर पहले के 7 वाले पार्ट। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, इसको कॉपी करो, कॉपी कीजिए। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर तो सीधा, इसमें देखो थोड़ा, इसमें डबल हमारी गणना थी, एक प्लस में x बटे 2 था, प्लस में 1 बटे x बटे 3 था। अब इसमें तो सिंपल हमारी यही संख्या दी है, तो क्या करो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 12 दूना 24x और 5 तिया 15, ये हो जाएगा। मान किसका चाहिए भाई, x का चाहिए, तो x को रखो लेफ्ट हैंड की तरफ, 15 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 24 से 24 लिख लो। किससे कटेगा बताओ, कटेगा किसी से, हाँ नहीं कटेगा, अरे भाई ये हमारा 3 से कट जाएगा, 5 15 और 3 24, तो 5 बटे 8 हमारा इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर पहले के 8वें पार्ट। ठीक है, x बराबर 5 बटे 8। समझ में आया, ठीक है, कॉपी करो उसकी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 9 वाले पार्ट की तरफ। इसमें बताओ आप लोग क्या होगा, ये वाला और ये वाला एकदम सेम है, लेकिन क्या फर्क है, क्या फर्क आपको दिखा, इसमें हमारा अंश में x था, ठीक है, इसमें हर में आ गया, किसमें आ गया, हर में। तो अब ये काम जो आपने इसमें किया था वो यहाँ पर नहीं होने वाला, ध्यान रखना। अब क्या करोगे आप, इन दोनों का लो एलसीएम, क्या लोगे, एलसीएम, तो एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, 5 तिया 15x हो जाएगा हमारा, यही होगा, बिल्कुल होगा। अब हम इस 5x का भाग लगाएंगे किसमें, 15x में, तो ध्यान देना थोड़ा, 15x में किसका भाग लगा रहे हैं, 5x का, तो x से x हमारा कैंसिल हो गया क्या नहीं, 5 तिया 15, ठीक है, 3 बार गया, और 3 का गुणा करोगे आप किसमें, 2 में करोगे, तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा लो। अब 3 का भाग लगाओ, जैसे 5 का भाग लगाया था 15x में, वैसे 3x का भाग लगाओगे 15x में। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, 15x और अपॉन में 3x, x से x मेरा कैंसिल हो गया, 3 पंचे 15, 5 बार गया, उस 5 का गुणा करो आप अंश में, अंश कितना है हमारा इसका, 5 है, तो 5 25 हो गया, और बराबर मेरा क्या चल रहा है, 1 बटे 15 चल रहा है, यही चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब क्या करोगे आप, थोड़ा ध्यान देना भाई, 6 जो मेरा दिया गया है वो प्लस का है, और ये -25 जो दिया गया वो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का हो गया। अब जब हम माइनस के 25 में से 6 घटा दें तो माइनस के मेरे पास कितने बच जाएंगे, बताओ कितने बच जाएंगे, हाँ 19 बच जाएंगे, बिल्कुल माइनस के 19 बच जाएंगे, और बटे में 15x मेरा चल रहा है, और बराबर क्या है, 1 बटे 15 है। ठीक है, यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, एक संख्या हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ और एक राइट हैंड की तरफ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 का गुणा करोगे 19 में, कितना हो जाएगा, 19 गुना 95 की 5 हो गया, 9 कैरी होगी, 19 1 19 और 9 कितने हो जाएंगे, 19 और 9 कितने हो जाएंगे, सही है, हाँ 28 हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और रहेंगे किसके ये बताओ, क्योंकि भाई ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस रहता है, गुणा बिल्कुल रहता है, बराबर 15x हो गया मेरा, सही है। अब मुझे मान चाहिए किसका, x का चाहिए, तो इस साइड माइनस का 285 और 15 को इधर भेजो, क्यों भेजो, क्योंकि हमें आप x का मान चाहिए केवल और केवल, तो 15 हमारा गुणा में, ये आ जाएगा भाग में, बराबर x, समझ रहे हो। अब क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे भाई, x का मान चाहिए, तो x बराबर
15 का भाग लगाओ 250 में, तो कितनी बार जाएगा? 15 एकन 15, ठीक है, 15 एकन 15 और 15 नम्मा 135, ठीक है। अब चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा, तो माइनस का 19 हो गया मेरा। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहले का 10वां पार्ट। आंसर 3x/4 प्लस x/6 बराबर 22 दिया गया। इसमें आप क्या करोगे? या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और या फिर इसका एलसीएम ले लो। तो क्या करें बताओ आप लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6 का गुणा करो 3x में, तो 6 × 18x प्लस 4 का गुणा करेंगे x में, तो 4x हो गया, और हर का गुणा हर में कर दो, 4 × 24 बराबर 22 है मेरा। सही है, क्या है? 22 है मेरा। अब क्या करोगे आप? 18x और 4x हमारा किसका है? प्लस का है, तो इनको जोड़ दोगे, तो 18x और क्या हम 4 कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे, बिल्कुल। और बटे में 24 चल रहा है मेरा, बराबर क्या है? 22 है। सही है। अब क्या करोगे आप? इसको भेज दो इस साइड, इसके बटे में 1 मान लिया, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 22x और बराबर में 24 और गुणे 22, ठीक है। मुझे किसका मान चाहिए? x का चाहिए, तो x बराबर 24 गुणे 22, और ये अभी गुणा में इसका 55 में भाग में चला जाएगा, तो सीधा 22 से 22 कट गया मेरा। x बराबर 24 आंसर है मेरा क्वेश्चन नंबर पहले के 10वें पार्ट, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।